gather here to celebrate, to launch a very special game, Ludo game, which is we are launching it first time in India and in Monetas. So now we are going to see a brief about, many more about Monetas, and for this I would like to invite on stage our company CEO, Mr. Mayur Srivastav. Zordar taali everybody. Big round of applause. CEO Mr. Mayur Srivastav. Good morning. Good morning. तो ये गुड मॉर्निंग इसलिए था मेरे इस वर्ड में इट्स गुड मोर अर्निंग, तो ऑलवेज इट विल बी गुड मॉर्निंग। से एक बार और करते हैं गुड मॉर्निंग। कितने लोग पूना के बाहर से हैं? अमेजिंग क्राउड, बहुत अच्छी ऑडियंस है। कितने लोग जो पूना से हैं? नाइस नाइस। तो यही रीजन है दोस्तों कि मोनेटास का जो टैगलाइन है वो बोलता है कि टुगेदर वी बिल्ड एन इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि आज आप सब लोगों का साथ है, इसीलिए मोनेटास एक ऐसे लेवल पे है वी आर एबल टू गो इनटू द मार्केट, और अभी हम ग्लोबली जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको मोनेटास के जर्नी से रूबरू कराऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मोनेटास ये क्या है। ये जो टोकन हमने डेवलप किया है, ये टोकन का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है और इस टोकन को डेवलप करने के पीछे के रीजंस क्या है। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आप वीडियो देख रहे हो। सो बेसिकली मोनेटास का जो नाम है वो डेवलप हुआ एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, मोनिटो, इसका मतलब होता है पैसा, जो कि सबको प्यारा। बट मोनेटास की टीम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है जो ना कि कंपनी को बट उसके सारे यूजर्स जो भी मोनेटास से जुड़े हैं उन सबको एक एडवांटेज देगा, बेनिफिट देगा। वो कैसे है वो आप सबको पता चलेगा। सो लेट मी टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ मोनेटास। सो दोस्तों मैं और मेरी टीम वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट 1.5 year बैक। 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। जून से पहले लास्ट ईयर 2021 एक टोकन डेवलप किया था, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया था। चीज़ें बहुत नई थी, क्रिप्टो करेंसी वॉज वेरी न्यू टू इंडिया एंड ऑब्वियसली ग्लोबली एज वेल। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा, प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट का टोकनोमिक्स क्या रहेगा, उसका वाइट पेपर कैसा लिखना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट को मैच कैसा करना चाहिए, चीज़ें बहुत टफ थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, लिटरली वी हैव टू चेंज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 times। 3 वर्जन है मोनेटास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, जो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। तो इसके रीजंस ये है कि वी स्टार्टेड विद ERC20 जो कि मदर ब्लॉकचेन इथेरियम, उसके ऊपर हमने टोकन डेवलप किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और वेरीफाई किया। बट थोड़े से प्रॉब्लम जैसे आते हैं व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, वी हैव टू स्ट्रगल एंड ऑलवेज देयर आर ऑब्स्टेकल्स which we get to know and then we work on it, right? So दोस्तों ERC20 was very tough स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर करने हैं तो हमको जो गैस फी लगती है ट्रांजैक्शन करने के लिए वो थोड़ी ज़्यादा थी एंड ऑब्वियसली यूज़र को बेयर करनी पड़ रही थी वो। तो हमने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू देखा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया। लास्ट ईयर मार्च में बाइनेंस ने अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन डेवलप की, तो इट वाज अगेन न्यू फॉर अस। तो अभी वी हैड टू टेक द न्यू, जो अपडेट्स आ रहे हैं हमको अपडेटेड रहना था, फ्यूचर के साथ में चलना था।
तो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो दोस्तों, बाइनेंस स्मार्ट चेन के बाद में हमने ये सोचा, फिर इंडिया में से मैटिक एक टोकन है, उनकी खुद की ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन भी एक अच्छी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो गैस भी थोड़ा कम लग रही थी। सो वी थॉट दैट लेट्स मेक आवर नेटवर्क ऑन अ ट्रिपल ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, बहुत कम टोकन्स है जिन्होंने ये सोचा होगा। राइट नाउ पीपल आर डूइंग इट। अभी अगर आप देखोगे नए टोकन्स जो डेवलप हो रहे हैं, वो लोग मल्टी नेटवर्क यूज करके आ रहे हैं, जो हमने 1 साल पहले किया। मार्च वी अडॉप्टेड बाइनेंस ब्लॉकचेन, वी अडॉप्टेड इथेरियम ब्लॉकचेन, वी आल्सो अडॉप्टेड पॉलीगॉन। टोकन का जो टोकनॉमिक्स है उसके हिसाब से, सो इट वाज अगेन वेरी टफ बिकॉज वी हैड एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर के चलना पड़ा बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ अ टोकनॉमिक्स वाज अ न्यू फैक्टर फॉर अस हाउ टू डू इट। तो वी एक्सपर्टीज लाए, टोकनॉमिक्स डेवलप किया। बहुत प्रोजेक्ट तो बनना था, लेकिन व्हाट क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट को ज़्यादा डिमांड आएगा, ये सोचा हमने। देन वी थॉट गेमिंग। तो दोस्तों, इन द एंटायर वर्ल्ड गेमिंग के जो डाउनलोड्स है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रिलियन, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। अगर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडियन मार्केट की, जितना भी अपना पॉपुलेशन है, अपने पॉपुलेशन में जितने लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर 100% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके 35% पीपल दे आर यूजिंग गेम। हम जितने भी इधर लोग बैठे हैं, आई एम डैम श्योर दैट 90% ऑफ पीपल आर प्लेइंग गेम्स। तो हमने ये सोचा कि अगर गेम खेलना है तो ना उसको कोई एज लिमिट है, उसे कोई भी खेल सकता है। सो देयर इज नो लिमिटेशन। हमने एक गेम चलाई थी लूडो स्किल, लूडो चैम्प। यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हो, उसके आपको 200-300 वीडियोस मिल जाएंगे। सो बेसिकली व्हेन वी डेवलप अ प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो करेंसी, अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम मार्केट को हम क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, जब हम इंडिया में INR प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट चल रही थी, तब हमको हमें एक ऑब्स्टेकल आया कि इंडिया में देयर आर 7 स्टेट, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गैम्बलिंग एज पर द गैम्बलिंग एक्ट। तो जैसे महाराष्ट्र में आप कर सकते हो, बट सिक्किम में आप नहीं कर सकते हो, तेलंगाना में आप नहीं कर सकते हो। तो इसका डिसीजन एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सो दैट वाज अ बिग ऑब्स्टेकल्स। इंटरनेशनल लोगों को लूडो गेम खेलनी थी। लूडो गेम इज वेरी फेमस ग्लोबली, बट हमको मैसेजेस आने के, ईमेल्स आने के कि इफ वी वांट टू पार्टिसिपेट, हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन इट। सो वी टुक दैट एज अ प्रॉब्लम। भाई, अगर कोई यूके में बैठा है, उसको अगर लूडो खेलनी है, तो रिस्ट्रिक्शंस क्यों होने चाहिए? वाई वी नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट? वी टुक दैट एज अ प्रॉब्लम। इस मार्केट को हमने एक सोल्यूशन दिया। द डे जब हमको ये सारे इश्यूज आने लगे, द डे वी क्लोज्ड लूडो एंड वी डिसाइडेड टू डेवलप अ प्रोजेक्ट जो कि ये गेमिंग इंडस्ट्री को, दिस एरा, इट विल गिव अ सॉल्यूशन फॉर इट। और वो सॉल्यूशन हमने निकाला। आज हमारे पास जो डेवलपर्स है, उन्होंने एक ऐसा करिश्मा किया है। आज लूडो की ये गेम है, गाइस, वी आर गेटिंग दिस लूडो गेम ऑन Web3, जो कि ब्लॉकचेन के माध्यम से चलेगी, एंड एनीवन सिटिंग इन दिस वर्ल्ड एनीवेयर ही कैन प्ले द गेम। सो दैट इज द USP ऑफ मोनिटास। एंड मोनिटास टोकन जो है, ये टोकन यूज करके आप वो गेम खेल सकते हो। सो बेसिकली हमने किया क्या है कि गेमिंग जोन को हमने एक यूटिलिटी दी है, और वो यूटिलिटी दी है मोनिटास टोकन के माध्यम से। सो बेसिकली मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। आज आप सब लोग गेम खेलते हो, कैंडी क्रश, आपको क्या मिलता है? यू गेट पॉइंट्स।
लीडरशिप बोर्ड होता है। एक गेमर अगर गेम खेलता है तो उसका देयर आर ओनली 2 रीजंस। एक तो लीडरशिप में अपना नाम वो रैंकिंग पे देखना चाहता है, और सेकेंड थिंग ही वांट टू अर्न समथिंग, पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों इज इजी, ट्रस्ट मी, आज ग्लोबली लोगों का पूरा जीवन मतलब उसका पूरा लिविंग ये गेमिंग के ऊपर डिपेंड है। ऐसे भी लोग हैं, नॉट टॉकिंग इंडिया बट ग्लोबली। इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा, जैसे कुछ लोग माहिर होते हैं रम्मी खेलने में, 3 पत्ती। तो दोस्तों इसी को लेकर के हमने मोनिटास टोकन को डेवलप किया। यू सी द अपडेटेड वाइट पेपर जो हमने रिसेंटली बनाया है। देन वी हैव न्यू टोकोनॉमिक्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको भी मार्केट एनालाइज करके कि आज अगर टोकन का सप्लाई इतना है, व्हाट इज़ द काउंट ऑफ द पीपल जो गेम खेलते हैं। जैसे कि मैंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन पकड़ लो, राइट गाइज, इमेजिन ओनली 5%, अगर 5% लोगों ने भी डिसाइड किया कि मोनिटास का टोकन लेना है तो एवरी इंडिविजुअल गेट ओनली 5 टोकन्स। बट इमेजिन उसका रेट कहां से कहा जाएगा। सो इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में आपने कभी देखा होगा कि टमाटर कभी 25 रुपए किलो हो जाता है, कभी 10 रुपए किलो होता है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस होता है ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अगर एक स्पेसिफिक सिटी में उसकी डिमांड ज़्यादा है मगर उसका सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो 5 रुपए किलो में मिलता है वो 20 रुपए किलो से बिकेगा। तो दोस्तों मोनिटास का जो सप्लाई है उसका मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देता हूँ। 40 मिलियन, ओनली 4 करोड़ टोकन्स आर अवेलेबल फॉर यू ऑल, जिसमें से 1 करोड़ टोकन ये कभी यूज में नहीं आएंगे बिकॉज दिस टोकन्स आर मिंटेड ऑन ERC20 जो हम बर्न करने वाले 50 लाख टोकन्स। देन वी हैव 50 लाख टोकन्स विच आर मिंटेड ऑन पॉलीगॉन जो कि पूरी गेमिंग में यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी सप्लाई जो मार्केट के लिए बचता है ये सिर्फ 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में से 2 करोड़ टोकन्स हमने रखे हैं फार्मिंग एंड स्टेकिंग विच यू विल गेट टू नो लेटर। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद में when we accepted Binance, the very first thing which we did, जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग द टोकन ऑन कॉइन मार्केट कैप। दोस्तों अब कोई भी शेयर्स होते हैं, अभी मैं इंडियन क्राउड के लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, कोई भी शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स के जो सारे डिटेल्स होते हैं, राइट, ये डिटेल्स आपको किसी एक पोर्टल के ऊपर जाकर देखने पड़ते हैं, राइट। जैसे अभी MRF का कोई शेयर है, सो यू विल गो टू सम वेबसाइट, उधर आपको उसके सारे डिटेल्स, लास्ट ईयर उनका डिमांड क्या था, उनको डिविडेंड कितना मिला, इसके ऊपर ही सारा रेट डिसाइड होता है। द सेम वे फॉर क्रिप्टो करेंसी देयर आर मल्टीपल पोर्टल्स, लेकिन ग्लोबली जिस पोर्टल को एक्सेप्ट किया है उस पोर्टल का नाम है कॉइन मार्केट कैप। तो सबसे पहले हमने किया टोकन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट यस उसको वेरीफाई करना, एक्चुअल डिटेल वेरीफाई करके अगर आप देखते हो आज कॉइन मार्केट कैप में आप जाते हो तो इफ़ यू हैव कोई टोकन अगर डेवलप होता है तो उसका एक एड्रेस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आप पेस्ट करते हो तो आपको उस टोकन की सारी डिटेल्स मिलती है। बट फॉर मोनिटास बिकॉज इट इज़ वेरीफाइड बाय द कॉइन मार्केट टीम, वी जस्ट नीड टू पुट द टिकर MNTG। अगर आप उस पर टाइप करते हो तो आप उधर MNTG टोकन के सारे डिटेल देख सकते हो। सेम वे एक और प्लेटफॉर्म है CoinGecko, वी आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन CoinGecko, एंड ये सारी चीज़ें हमने 1 साल पहले कर दी है, राइट। ट्रस्ट वॉलेट जैसा अपना वॉलेट होता है, आई एम श्योर वी हैव मेनी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स, मोनिटास यूजर्स, वाह वेरी नाइस। सो दोस्तों इवन इन ट्रस्ट वॉलेट अगर आप जाते हो यू डोंट नीड टू पेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस,
आपको MNTG टिकर डालना है and you will get the entire details including the value of the token. आज उसका क्या रेट चल रहा है, क्या वो सारा आप ट्रस्ट वॉलेट पे देख सकते हो. एक्सपीरियंस लेना था कि एक्सचेंज के ऊपर एक टोकन कैसे काम करता है, इसलिए हमने ला टोकन एक एक्सचेंज है जिधर इट्स अ सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज, तो हमने उधर उस अपने टोकन को लिस्ट किया. जर्नी वॉज लिटिल टफ क्योंकि चीज़ें नई थी हमारे लिए भी. एक्सचेंज के ऊपर मार्केट मेकिंग कैसी होती है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग टोकन को लेकर के कैसी होती है, देन इफ यू हैव टू कैप्चर द मार्केट, वो मार्केट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें सीखी. इसलिए वी टुक अ वेरी स्मॉल एक्सचेंज जो कि इट्स रैंकिंग समवेयर अराउंड टॉप 100 में है ये एक्सचेंज. उधर लिस्ट किया, उसके ऊपर टोकन को ट्रेड होने दिया. वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ 1 ईयर. ये टोकन की प्राइस when we started trading, when people started trading, ये जब सिंगापुर के लोग इसको ट्रेड कर रहे थे, the day we listed 21st of June 2021, टोकन को लिस्ट करते ही टोकन was listed at $1, which is 75 rupees or 80, it's fluctuating. वो लिस्टिंग के बाद में एक हफ्ते में वो टोकन की वैल्यू $3.8 चली गई. Imagine the power of crypto, and it was listed only in one country, Singapore. इंडिया के दूर दूर तक लोगों को पता नहीं था कि कोई टोकन है जो इंडिया से बना है, इंडियन डेवलपर है उसके. फिर टोकन वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मार्केट मेकिंग कैसी होती है, टोकन का रेट अप एंड डाउन होता रहा. टोकन की वैल्यू 0.1 पे आ गई, अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपीज़. इफ़ यू वांटेड, जितने टोकन मार्केट में चले गए थे हम उसको परचेस कर सकते हैं, बट वी वांटेड टू ग्रो, वी वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली. तो इसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, ना टोकन ऊंचे दाम पे बेचे ना नीचे दाम पे खरीदे. जो भी टोकन की ट्रेंड हिस्ट्री चल रही है वो सारी ऑर्गेनिक है, एंड दिस इज़ हाउ टोकन प्रोजेक्ट वर्क्स. तो हमने उसको वैसे ही रखा है और टचवुड हम उसको वैसे ही चलाने वाले हैं. तो ये रहा लिस्टिंग का पार्ट. एडाप्शन जो हमने कहा था गेमिंग इंडस्ट्री में, दोस्तों आज माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी ने, परसों आप देख सकते हो डे बिफोर एक न्यूज़ आई थी कि नाउ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज इंटरेस्टेड इनटू गेटिंग क्रिप्टो करेंसी. तो दोस्तों आप सोचो, माइक्रोसॉफ्ट इज अ जेंट कंपनी. आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक ताकत होती है कि मार्केट को ऊपर नीचे कर सकती, दिला सकती है. ऐसे ऐसे लोग आज मार्केट में आए. इलॉन मस्क, जिसके लोग आज किंग बनते हैं क्रिप्टो करेंसी का, उसके एक ट्वीट के ऊपर टोकन का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है. दिस पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी. तो दोस्तों हम पीछे नहीं है, क्रिप्टो का फ्यूचर इज इनटू गेमिंग इंडस्ट्री. एक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एटलीस्ट एज पर माई नॉलेज, और ये कहा लिखा नहीं है, एज पर माई नॉलेज आई फील इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर. हाँ, उसको एक एसेट बोल के डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड एन एसेट कैन बी यूज्ड ओनली इन द गेमिंग इंडस्ट्री. So दोस्तों, that is the reason Monitas has chosen the gaming industry, and we are the first one to come on blockchain with a Ludo game. आज अगर अपने टोकन की बात करते हैं, you can go to CoinMarketCap. More than 78 users holders अपने बन चुके हैं अब तक. We have more than 1 lakh transaction which is on chain. ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे 1 लाख ट्रांजैक्शन कल ही कंप्लीट हुए हैं. And this is all because of you all. All the users who are sitting here from Monitas. एक बार अपने आप के लिए ताली जरूर होनी चाहिए.
So the journey doesn't end here. Actually journey इधर से start होती है. So दोस्तों now we are prepared. मार्केट को हमने समझा है. We know now what is the market. And now it is the time एक कदम आगे. लेकिन इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में. अब टीम ने मिलके एक अच्छा प्रोजेक्शन बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई है. हाउ डू वी गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट? तो बेसिकली वी आर कैप्चरिंग रीजन. जैसे साउथ अमेरिका, गेमर्स कहाँ ज्यादा है, कम्युनिटी, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज, इतना बड़ा एडॉप्शन है अफ्रीकन कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी का. देन वी हैव मिडिल ईस्ट. दुबई इज गेटिंग हब ऑफ क्रिप्टो करेंसी. बिनांस का कॉर्पोरेट ऑफिस दुबई में है. वेरी सून वी आर मूविंग टू दुबई एज टू. The registration is done in Dubai. We have already registered in Mauritius because कुछ चीजें हैं which is in the pipeline. We are also getting into FX. Very shortly you will get to know. अभी उस पे काम चल रहा है क्योंकि मोनिटास का विजन ही यही है कि जब तक हम चीजें सीखते नहीं हैं, we don't get into the market, right? So now there are people, एक सेक्टर है, number of people who are working on FX. क्योंकि हाँ, obviously we see the market of FX is massive than cryptocurrency. So next thing we are going to do is we are going to come into FX. So दोस्तों अभी हम वेट कर रहे हैं. सबके कितने लोग हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन है when we have the launching of the game? कोई भी नहीं है. गेम कब लॉन्च होने वाली, ये क्वेश्चन किस को है? Now we have hands. Fine. So दोस्तों अभी जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, ग्लोबल मार्केट इज डाउन बाय 90%. नया पैसा डालने के लिए लोग सोच रहे हैं. ये एक सिचुएशन है. सेकंड सिचुएशन इज दिस, हम कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो अब तक हुई नहीं. वी हैव द डेवलपमेंट रेडी, वी हैव द इंटीग्रेशन पार्ट रेडी. ओके, हम वेट कर रहे हैं कम्युनिटी का. सो एज अ टीम वी हैड अ टारगेट. एक टीम के हिसाब से हमारा एक टारगेट था कि सून एज वी क्रॉस 2.5 लाख यूजर वी विल लॉन्च द गेम. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 76. और आप सब लोग जो इधर बैठे हैं, इन सब के सबकी ताकत से, it's a very small task. Imagine we are 130 crores of population. We have done zero marketing yet. Marketing start भी नहीं किया अब तक. Marketing आज से start हो रही. This is the very first event of Monitas. कल से आप देखोगे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, within a duration of couple of months, 2-3 महीना, Monitas would be rocking globally, not in India. If we are able to cross 2.5 lakhs in this coming 3 months, we are good to go. मतलब अगर 3 महीने में, आते हुए 3 महीने में अगर हम 2.5 लाख यूजर्स को क्रॉस करते हैं, definitely the game will launch on the same day. If not, we have taken a target of 4 months from now. आज से 4 महीने का टारगेट रहेगा, क्योंकि एक चीज़ वो भी है कि एनालिसिस मार्केट के हम करते हैं. कुछ टीम है जो हमारी ट्रेडिंग पे भी है. सो एक्सपेक्टेशन यही है, या तो फिर एनालिसिस ये कहते हैं कि आने वाले 3 महीने में वी विल अगेन सी अ बुल रन, जब मार्केट एक अलग लेवल के ऊपर जाएगा. एंड दैट वुड बी द राइट टाइम व्हेन मोनिटास enters into the global market with this game which is developed on Web3 and the very first game in the world. So दोस्तों, there are a couple of announcement which is going to happen in the second part of this event. So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. मैं सिर्फ आपको एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ अभी. When we started our farming program on 15th of August,
उससे पहले जून में हमने अपना स्टेकिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था। इमेजिन वी स्टार्टेड विद 20 रुपीज, टोकन की प्राइस 20 रुपीज थी तब। आज टोकन की प्राइस क्या है दोस्तों? वेयर आर वी? बहुत तो वी आर ट्रेंडिंग ऑन 50 रुपीज। सो इमेजिन जून से लेके अब तक के वी आर ऑलरेडी 3x। भाई अभी तो इंटरनेशनल मार्केट टच किया नहीं। वी आर स्टार्टिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम टुडे। आज से हम इंटरनेशनल मार्केट में जंप कर रहे हैं। इमेजिन व्हाट वुड बी द प्राइस इन कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ जब लूडो गेम का लॉन्च रहेगा, रेसिंग गेम का लॉन्च रहेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे आज के व्हाट इज MNTG। वी विल हैव लिस्टिंग ऑन मल्टीपल एक्सचेंजेस जो Tier 1 के ऊपर रहेंगे। अपना टारगेट भी है। डोंट थिंक कि ये पॉसिबल नहीं है, बट यस वी अपना जो फाइनल टारगेट Please welcome the winners for Divas Ceremony. लास्ट तक आवाज आ रही है सभी को? हेलो सभी लोग, आवाज आ रही है लास्ट तक? एक बार जोर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जयपुर से आया हूँ 1400-1500 किलोमीटर चल के। अभी आप आए 50-100 किलोमीटर से और मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और आप करें गुड मॉर्निंग। समझ चले? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 250 लोग बैठे होंगे, आवाज अच्छी होनी चाहिए कि बाहर पता चले होटल वालों को कि अंदर एक रूम में कोई सेमिनार हो रहा बड़ा जबरदस्त। तो एक बार लास्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड दोस्तों, मेरा नाम दीपक लांसर है और मैं जयपुर से आप लोगों के बीच में आया हूँ और लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं ये एक चीज़ आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप ये सोचते होंगे यार ये देखो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, ये गंजा जो है हमसे गुड मॉर्निंग बुलवा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जिस इंडस्ट्री से आप और हम बिलोंग करते हैं ना, इस इंडस्ट्री में पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो चाहिए होता है जोश और जुनून। Am I right? Yes or no? देखो मेरे को पीछे से आवाज आनी चाहिए, आगे तो मेरे को पता ही है। Yes or no? और मैं जो भी सेशन आपके साथ में करूंगा, मैं एक ही चीज आप लोगों से चाहूंगा कि एक एक चीज में जब मैं आपका रिएक्शन मांगू तो रिएक्शन मिलना चाहिए। ओके? तो दोस्तों अपनी 3 MBA, 4 जॉब और 2 बिजनेसेस करने के बाद में 6 सितंबर 2016 को मैं इस बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री में आया, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री। बाजार में पता नहीं लोग क्या बोलते होंगे, मेरे लिए ये इंडस्ट्री है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रेडिशनल लोग हैं जो पैसा कमाने की बातें करते हैं, उनके पास 2 ही सिस्टम है, या तो जॉब करवा लो या बिजनेस करवा लो। यस और नो? आवाज डाउन क्यों हो रही है? यस और नो? और जॉब करने वालों की स्थिति मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं, क्योंकि मैंने 4 जॉब करके छोड़ी है। जॉब करने वालों की हालत देखो, एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ था और इंटरनेशनल सर्वे में ये बताया गया कि जो व्यक्ति जॉब करता है वो अपनी इनकम का 33% ही सेव कर पाता है, 66% उसका खर्च हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी आदमी की तनख्वाह अगर 30,000 रुपए है तो महीने में वो 10,000 ही बचा पाता है, 20,000 उसका खर्च हो जाता है। यस और नो? यस और नो? खर्च हो जाता है। लेकिन हमारी तो हालत ये है कि 25 तारीख तक वो 30 भी खत्म हो जाता है और 26 तारीख को दोस्त को फोन करके कहते हैं 5,000 रुपए दे, 1 तारीख को पैसा आएगा तेरे को वापस दूंगा। यस और नो? अरे मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस और नो? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, 30,000 रुपए कमाने वाला अगर बहुत ज्यादा सेविंग करता है 10,000 रुपए अपने अकाउंट में बचा पाता है। और मैं अगर एक कैलकुलेशन को पकड़ के चलता हूँ कि एक बच्चा पैदा हुआ और अपनी उम्र के 25 साल तक उसने अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके एक एजुकेशन ली और 26 साल की उम्र में उसने नौकरी करना स्टार्ट किया और अपने अगले 50 साल यानी जब तक वो खुद का 50 साल का नहीं हो जाता तब तक वो जॉब करेगा। 25 साल उसके पास पड़े पैसा कमाने के लिए और अपने 25 साल में मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले दिन से उसकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए महीना है। तो कोई मुझे बताएगा कि 1 साल का कितना हुआ? 1 लाख का कितना? 1 साल का कितना हुआ? 12 लाख रुपए हुए। तो 25 साल में कितना कमाया उसने? कितना कमाया?
25 साल में कमाया 3 करोड़ रुपए। कितना कमाया? अब सोच के देखना दोस्तों, एक इंसान ने जन्म लिया, उसके बाद अब वो कमाने का मौका उसके पास नहीं है, पूरी जिंदगी उसने दे दी, भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी हमने दे दी और 1 लाख रुपए पहले दिन से तनख्वाह पकड़ के चलता हूं तो पूरी जिंदगी में हमने कितना कमाया? 3 करोड़ रुपए। और इंटरनेशनल सर्वे वही कहता है कि जिसकी कितनी तनख्वाह है वैसी उसकी लाइफस्टाइल है। कहने का मतलब जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है वो एक्टिवा में तो चलेगा नहीं, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करेगा, तो कहने का मतलब 66% पैसा उसका वहां भी खर्च होना है। फाइनली उसके अकाउंट में कितना बचा? कितना बचा? 3 करोड़ में से अगर 66% पैसा खर्च हो गया तो उसके खाते में बचा कितना? 1 करोड़ रुपया बचा। कितना कितना बचा? 1 करोड़ रुपए। कहने का मतलब पूरी जिंदगी में उसने क्या कमाया? 1 करोड़ रुपए। और दोस्तों मैं आज आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप जिस भी लोकेशन में रहते होंगे वहां पर एक ढंग का 3 BHK भी 1 करोड़ में नहीं आ रहा है अच्छी सोसाइटी में। ये सुनो, तो फिर हम पैसा कब कमाएंगे? और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों पैसा कमाना है। जॉब वालों के लिए मैं, आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? अरे ईमानदारी से हाथ ऊपर करो ना। कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जो अपनी बंद मार के भी आए? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और आपके समझ में आ जाएगी जॉब क्या चीज होती है। मैं एक दुकान पे गया। कहां गया? देखो सारे लोग जवाब देंगे। मैं एक दुकान पे गया, दुकान पे एक काउंटर था, काउंटर के पीछे दुकानदार था और आगे मैं था। मैंने देखा कि काउंटर के बाहर एक लकड़ी का फंदा रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो जब मैं वो दुकानदार से बातचीत कर रहा तो मैंने कुत्ते को बड़े ध्यान से देखा। कुत्ता मस्ती से उस लकड़ी के फंदे पे बैठा है, लेकिन जैसे ही वो हिलता है तो उसके मुंह से आवाज आती है चू। कैसी आवाज आती है? पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? कैसी आवाज आती है? सारे बोलेंगे सब, कैसी आवाज आती है? चू। फिर वो कुत्ता थोड़ी देर बाद में चुप हो जाता है, जरा सा फिर हिलता है, फिर आवाज आती है। मजा नहीं आ रहा, नीचे वो कुत्ता जैसे ही फिर हिलता है थोड़ा सा तो फिर आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? चू। ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। अब मैं उसको बड़ी बारीकी से नोट कर रहा हूँ, वो शांति से बैठा है, लेकिन जैसे ही हिलता है तो फिर आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? सारे एक साथ बोलेंगे आवाज चू। और जब भी बुलवाऊंगा बोलना पड़ेगा। फिर वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ा हिलता है, फिर आवाज आती है चू। आप सीख गए सब। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि इस कुत्ते को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दुकानदार कहता है नहीं कुत्ते को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ये जैसे ही जरा सा हिलता है ये आवाज निकालता है, कैसी? क्या कर रहे? आवाज कैसी निकालता है? चू। तो दुकानदार कहता है नहीं सर आप समझे नहीं, कुत्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस लकड़ी के फंदे पे बैठा उसमें इतनी सी कील बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? इतनी सी कील बाहर निकल रही है और वो जैसी तरह से हिलता है वो कील उसके चुभती है और फिर जैसी चुभती है तो आवाज निकलती है। कैसी आवाज निकलती है? चू। तो दोस्तों यही नौकरी वालों का हाल है। नौकरी वाला आदमी जरा सा हिलने की कोशिश करेगा, आवाज निकलेगी चू। अल्टो गाड़ी है, होंडा सिटी खरीदनी है, मन में है, जाता है शोरूम में टेस्ट ड्राइव लेता है, जैसी रेट सुनता है आवाज निकलती है। आवाज निकलती है क्यों? बड़ा मन करता है, मैं यार रेंट पे रह रहा हूँ, एक बढ़िया सा विला ले लेता हूँ, गाड़ी लेके निकलता है, जैसे विला दिखता है मन में आता है यार ये विला तो मेरे को लेना चाहिए, बहुत सुंदर है, मेरा मन बहुत बड़ा मन करता है। जैसे ही उसकी रेट सुनता है उसकी आवाज कैसी निकलती है? ये जॉब वालों की हालत है। और बिजनेसमैन वालों की तो और भी बुरी हालत है, क्योंकि एक नौकरी करने वाला आदमी महीने में कितनी छुट्टी मारता है? एक नौकरी करने वाला आदमी महीने कितनी छुट्टी मारता है? 4 या 5। और बिजनेसमैन करने वाले को तो वो छुट्टी भी नहीं है। पर एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर अगर एक महीने में 30 दिन है तो मैं 30 दिन छुट्टी मारता हूं और पैसा उन सबसे ज्यादा कमाता हूं। इसलिए नेटवर्किंग की पावर को समझो। कैसे लोग समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? बहुत से लोग नेटवर्किंग में जो नहीं समझते होंगे, पता नहीं बाजार में क्या क्या बोलते होंगे। 4 सितंबर 2016 को दोस्तों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे को एक चीज की तारीख याद है, जब मैं पहली बार ऐसी एक मीटिंग में बैठा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था मैं ये काम करूंगा। लेकिन जैसे मैं उस काम को लेकर के बाजार में गया तो लोगों ने मेरे को बेवकूफ बता दिया, उन्हें तो 3 MBA करके आया
और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ दोस्तों, जब मैंने मेरी जिंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए 27 दिन के अंदर बनाया, कितने दिन में बनाया, कितने दिन में बनाया, 27 दिन में। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं बनाया वर्ड बोल रहा हूँ तो बारीकी से समझना, पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में बहुत फर्क है। ये सुनो, ये सुनो, तो आवाज क्यों नहीं बोल रही? पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी जिंदगी निकल गई, लोगों के समझ में नहीं आया। लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्किंग जो कर रहा है उससे पैसा बना रहा है। वो हिलता भी नहीं होगा, टन करके मैसेज आता है, ये पकड़ तेरा पैसा। समझ में आ रही बात? ये नेटवर्किंग की पावर होती है। और दुनिया में कहां नेटवर्किंग नहीं है? धीरू भाई अंबानी मर गया, रिलायंस बंद हुई? अरे बोलो ना, बंद हुई क्या? अभी मुकेश अंबानी चला गया तो रिलायंस बंद होगी? अरे क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि 2-2.5-3 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया भाई। उन सबको उनकी सैलरी जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा किसको आना है? मेरे को आना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में कि मुझे एक और कहानी याद आ रही है, और वो कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्त थे, दोनों ने डिसाइड किया कि यार जिंदगी में कुछ करना है, यार पैसा बनाना है, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि पैसा बनाने का कोई फॉर्मूला निकालते हैं। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला कि कल सुबह अपन उठ करके शहर में जाएंगे और एक भैंस लेकर के आएंगे। क्या लाएंगे? एक भैंस खरीद कर लाएंगे, फिर उसका दूध निकालेंगे, उसको बेचेंगे, और बेच करके फिर और पैसा बनेगा। फिर 1 से 2 भैंस होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 8, 16, ऐसे करके फिर अपनी डेयरी होगी। और डेयरी के बाद में अपन एक मिल्क प्लांट डालेंगे और अपन क्या बन जाएंगे? अपन क्या बन जाएंगे? करोड़पति। दोनों ने कहा यार ओके। तो दोनों ने डिसाइड किया कि सुबह 10 बजे बस स्टैंड पे मिलेंगे और शहर चलेंगे। समझ में आ रही बात सबको? अब होता क्या है, सुबह 10 बजती है, 2 में से एक ही आदमी खड़ा है बस स्टैंड। हेलो, सुन रहे हो? 2 में से एक ही आदमी खड़ा है। अब मैं पूछूंगा बाद में तुम दोनों में से कौन से हो। 2 में से एक ही आदमी बस स्टैंड पे खड़ा है। 10 बजे वाली बस आई, उसने देखा यार दूसरा आदमी नहीं आया, वो बस चलेगी, कोई बात नहीं। 10:30 बजे वाली बस आई, उसने वेट किया, लेकिन देखा दूसरा आदमी नहीं आया, वो भी चली गई। लास्ट बस थी 11 बजे की, उसने कहा यार वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तो जो बोला हुआ उस पर रहूंगा। वो बस में बैठ के गया, उसने वैसा ही किया जैसा प्लान था उसका। वो एक भैंस लाया, उससे 2 करी 4 करी डेयरी प्लांट करा, ये सब करा, वो सब बढ़िया तरीके से। करोड़पति बनने के बाद में एक दिन उसको याद आई कि एक दिन अपने गाँव चल के देख लूं। तो उसने अपनी मर्सिडीज निकाली, मर्सिडीज निकाल करके जैसे ही वो गांव में एंटर किया तो एक पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा हुआ था। अब आप समझ तो गए होंगे कौन बैठा था। समझ में आ रहा कौन बैठा था? तो उसने मर्सिडीज रोक की, मर्सिडीज रोक करके उसके पास में गया और जाकर के बोलता, अबे तू पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? कह रहा भाई मेरे को यही काम है रोज का। तो बोले अच्छा, तो तू आया क्यों नहीं उस दिन? देख मेरे पास में पैसा आ गया, मैं करोड़पति बन गया, मर्सिडीज ये वो अटम शटम 50 चीजें हो गई, तो तू उस दिन आया क्यों नहीं? मैंने तेरा वेट किया, 10 बजे वाली बस 10:30 11 बजे में तो मैं तो जाना ही था। वो बोला यार भाई एक बात बोलूं क्या? प्लान तो अपना सॉलिड रहा, लेकिन जैसे ही मैंने वो प्लान घर जाके अपनी बीवी को बताया, जैसे ही वो प्लान मैंने घर जाके अपनी बीवी को बताया कि ऐसे ऐसे हम बाजार में जाएंगे, एक शहर में एक भैंस खरीद कर लाएंगे, तो बीवी ने मेरे को एक बात बोली, अगर वो भैंस मर गई, अगर वो भैंस मर गई, यही हो रहा दोस्तों, कई लोगों के तो भैंस काम शुरू होने से पहले ही मर गई। हो रहा नहीं हो रहा है? अब हो रहा नहीं हो रहा? बहुत लोग यहाँ से मोटिवेट होकर जाएंगे, अभी सबकी न्यू लगेगी और चलो यार आगे को काम बता दिया ढंग का, लेकिन घर जाते क्या होता है, बीवी दिखेगी सबको, दिखेगी ना, अब भैंस वही मर जाएगी। और जो आदमी यहाँ से थोड़े से मोटिवेट होकर के वो घर जाते हैं और घर जाके जिनकी हवा निकलती है ना दोस्तों, अपने आप को डॉक्टर को चेक कराना, ये एक तरह का सिंड्रोम है, इसको बीमारी बोलते हैं हम। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने की ठानी, करा कुछ नहीं। आप समझ रहे मैं कहने के जा रहा हूं? अभी एक चीज और बताता हूं, और इसमें से बहुत सारे लोग, मैं भगवान करे ऐसे लोग यहाँ ना बैठे हो, लेकिन बैठे हो तो समझ जाना, इट इज अ हाई टाइम। मैं आपको कुछ चीजें अभी बहुत बारीकी से समझाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, समझ लो। इस धरती की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसके पास पैसा है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, लेकिन उसमें पैसा है।
वो उसको दुनिया क्या कहती है? सक्सेसफुल है। और जो इतना पढ़ लिख करके भी साला साइकिल पे मोटरसाइकिल पे घूम रहा, दुनिया क्या कहती है? सक्सेसफुल नहीं है। तो आप इस चीज को समझो, पैसे से बड़ा मोटिवेशन धरती पे नहीं है। जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा कौन? शेर। बचपन से पढ़ा। अब ये बात है ना, उस जंगल में एक बंदर को पसंद नहीं आई। कह रहा यार डेमोक्रेसी का जमाना है, सारी दुनिया वोट डालती है, हर बार यही राजा, इस बार इलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इस बार अपन क्या कराएंगे? जंगल में इलेक्शन करवाएंगे। उसने क्या करा? सारे जानवरों को इकट्ठा किया, अपनी तरफ कर लिया और उनको कन्विंस कर लिया, क्योंकि बंदर की आदत है कन्विंस करने की। तो उसने सारे जानवरों को कन्विंस कर लिया, बोले अपन इलेक्शन कराएंगे। सारे जानवर गए शेर के पास में, बोले भैया अब से जंगल का राजा परमानेंट तुम नहीं रहोगे, अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो जीतेगा वो राजा। शेर ने कहा ठीक है कर लो भाई इलेक्शन। इलेक्शन का दिन आ गया। अब एक तरफ तो शेर, दूसरी तरफ कौन? तो बंदर जिसने कन्विंस किया वो खड़ा होगा, बंदर खड़ा हो गया। इलेक्शन शुरू हुआ। सारे जानवर सोचे यार कोई नई चीज ट्राई करते। सारे वोट किसको चले गए? सारे वोट किसको चले गए? बंदर को। अभी राजा कौन जंगल का? हेलो, मैंने क्या बोला? आवाज पीछे से आनी चाहिए। जंगल का राजा कौन हो गया? वो बंदर हो गया। बंदर ने क्या करा? उसी रात पार्टी रख दी। बोला आज जंगल में पार्टी, अपन ने पूरी सल्तनत चेंज कर दी। ठीक है, आज से अपन राजा। बड़ी शानदार पार्टी रखी। पार्टी में सारे जानवर नाच रहे थे, कूद रहे थे। इतनी देर में खबर आई कि एक बकरी गायब हो गई। क्या गायब हो गई? साला इतने सालों में, इतनी पीढ़ियों में एक जानवर गायब नहीं हुआ। पहली रात पार्टी करी, बकरी गायब। टेंशन में आ गए सारे जानवर, ये क्या हो गया? सारे जानवर भागे भागे गए शेर के पास में। अरे बोले राजा जी, तो क्या? बोले बकरी गायब हो गई। बोले अब तो मेरे पास में पहली छोटी नहीं है। राजा कौन है? राजा कौन है तुम्हारा? बंदर। उसको जाके बोलो। सारे के सारे बंदर के पास में गए। बंदर एंजॉय करने में लगा था ना भाई, उसको रोका दे। बोले क्या हो गया? बोले यार बकरी गायब हो गई। तो बंदर ने क्या करा? जैसे ही उसको पता लगा, भाई भाग के गया पेड़ पे। इस पेड़ से इस पेड़ पर कूद रहा, उस पेड़ से इस पेड़ पर कूद रहा है, इधर उधर। मतलब सारे जानवर नीचे से देख रहे कर क्या रहा है? इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। अब कई देर हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जानवर देखे यार ये हो क्या रहा है। सारे जानवरों ने उसको कूदते 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 को बेचारे को रोका। अरे रुक 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 रुक। वो रुका, रुकते बोले फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या काम? अरे बोले बकरी मिली। यार बकरी तो नहीं मिली, लेकिन मेरी मेहनत में कमी है तो बता। अबे ऐसी मेहनत का क्या करना है? बात समझ में आ रही है? आप देखिए, मेरे को मराठी कम आती है, पर आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है बॉस। और मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। हम बार बार क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे यार ये क्या नया तमाशा लेके आ गए लोग। नहीं सुना वो जेब में हाथ डाल के क्यों बैठा है? सुना तो सबने ही है। बिटकॉइन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना। 2009 में आया था, अपन सब जिंदा थे ना? थे कि नहीं थे? कितने का था? 6 रुपए का। 6 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। लेकिन हम कर क्या रहे थे उस वक्त पता है आपको? हम 2 दोस्त बुलाते थे, आजा ये सब इंटरेस्ट की बात होती है, माइंड सेट की बात होती है। इंटरेस्ट लोगे तो चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो चीज समझ में ही नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? 2009 में बिटकॉइन आ चुका था और हमारे पास में पैसा भी मिला था, लेकिन हम लगे थे कहाँ? 50-50 रुपए की बियर खोल खोल के खुद भी पी रहे, दोस्तों को पिला रहे। अभी वो बोतलें घर में पड़ी है तो सर पे मारना। वो खाली बोतल भी कितने की पड़ गई अपने को? अरे 50 लाख की पड़ गई। अभी 17 लाख चल रहा है उस बोतल का भाव। चीज समझ में आ रही है? अब कई लोग बोलते हैं अरे यार सर वो तो 2009 की बात थी, चलो वो तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करें? अब तो चला गया। यस और नो? यस और नो? तो मैं बताऊं 2021 में एक आया था, शिबा इनू का नाम सुना है? सुना नहीं सुना? 2021 कब था? 2021 कब था? पिछली साल। बहुत पुराना टाइम से थोड़ी ले गया मैं आपको। 2021 कब था? साला 100 रुपए की चीज 42,000 रुपए गई, तब कहां थे भाई साहब? बोतल 100 रुपए की तब भी खोल के पी रहे थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, आप इसको समझो कि क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है, क्यों लोग इसके पीछे लग रहे हैं।
मैं आपको मोनेटाइज की बात बताता हूँ। आप मुझे एक पॉइंट का नाम बताओ, एक टोकन का नाम बताओ जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है तो बताएगा। पबजी ने तो मेरे को कोई बता रहा था लोगों की गर्लफ्रेंड ने छुड़वा दी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप समझ रहे हो? जिस आदमी को पबजी खेलने की आदत है, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो क्या करता है वो? साइड अभी अपनी फाइट चल रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और दोस्तों पैसा कितना इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको बताता हूँ, और वो भी नेटवर्किंग में। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। और जिसने 2 करी है वो 2 हाथ ऊपर करो। देखो कमाने तो कोई भी नहीं दिख रहे, जेब में हाथ जुड़ा है। शादी सबने कर रखी है? यस और नो? शादी सबकी है। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, घर पे जाके ईमानदारी से वो काम करना, और जो जवाब आएगा वो जवाब अपने तक रखना। करना क्या मैं बताता हूँ। आज शाम को अपने घर जाना, फैमिली बैठी होगी, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जैसे ये एज यूजुअल जाते हो वैसे ही जाना, वैसे ही मिलना, वैसे ही बातचीत करना। और शाम को रात को जब सब सो जाए, पूरी फैमिली जब सो जाए, ध्यान से सुनना सब लोग, जब पूरी फैमिली सो जाए, रात को 1-2 बजे उठना। क्या करना? रात को 1-2 बजे उठना, और उठ करके जब आपका परिवार आपकी आंखों के सामने सो रहा हो तो थोड़ा दूर जाकर के उस सोते हुए परिवार को देखना, और देख करके 2 सवाल करना खुद से। पहला सवाल कि ये जो परिवार इतने सुकून से सो रहा है, वो कौन सा एक आदमी है जिसके पीछे ये परिवार इतने सुकून से नहीं निकाल रहा है? खुद से पूछो। चिल्ला के पूछोगे तो कुछ नहीं, मार भी नहीं सकती। मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला सवाल खुद से करना है, अपने परिवार को सुकून से सोते हुए देख करके, कि वो कौन सा एक आदमी है जिसके पीछे ये परिवार इस सुकून से सो रहा है। तो जवाब क्या आएगा? बोलती कैसे बोलती? जवाब क्या आएगा? मैं। और जब जवाब मैं आए तो ऐसे ही सोएगा। और अगर जवाब ना हो ना तो आपको मोनेटाइज कंपनी करने की सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अगर आज मैं मोनेटाइज करूं, मेरे नीचे नेटवर्क में खुदा ना खास्ता ही छत गिर जाए और अपन सब स्विच ऑफ हो जाए, वो आपके घर पैसा जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता, मेरे घर जाएगा। आप समझ रहे हैं नेटवर्किंग क्या चीज होती है? लोग समझ ही नहीं पाते, और नहीं समझ पाते, इसीलिए सारा सब कुछ होता है। पैसे की पावर को समझो, पैसा बनाने के सिस्टम को समझो। कमाने वालों को देखना है तो कुछ नहीं करो, कुछ भी मत करो, बाहर निकलो, रोड के किनारे बैठो, एक कप चाय लेके, ये देखो कौन भाग रहे हैं रोड पे। ये सब कमाने वाले भाग रहे हैं। इधर जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, इधर जा रहे हैं सामान लेके घर पे सोने के लिए। लेकिन पैसा बनाने वाले लोग कौन है? शांति से बैठे हैं, कहीं ना कहीं बैठे सेमिनार कर रहे हैं, मस्ती से उठ के। यस, नेटवर्क बन रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जब पूरी जिंदगी भर का पैसा, पूरी जिंदगी भर का पैसा अगर मैं बोलूं 6 महीने और साल भर में कमाना है, जोर तो आएगा। यस और नो? और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचते होंगे कि यार देखो, एक होता है ना हौसला आदमी को, एक जुनून, जोश, कि यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को प्रॉब्लम्स आती है तो मैं घबरा जाता हूं। मुझे बहुत अच्छी चीज याद आ रही है, बहुत अच्छी चीज याद आ रही है। सुल्तानपुर यूपी की एक लड़की थी जिसका जन्म 8 अप्रैल 1988 में हुआ। 22-23 साल की उम्र में, लगभग 2011 में, क्या एज रही होगी लड़की की? 20-22 साल की एज रही होगी। 20-22 साल की एज की एक लड़की एक ट्रेन में बैठ करके दिल्ली जाती है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थी, उसको स्पोर्ट्स खेलने का शौक था, और एक टूर्नामेंट के अंदर वो दिल्ली जा रही होती ट्रेन में। रात को लगभग 12:30-1 बजे के बीच में उसने एक पतली सी सोने की चेन पहनी थी। कुछ बदमाश आते हैं और वो चेन खींचने की कोशिश करते हैं। वो लड़की उन बदमाशों से भिड़ जाती है। 22 साल की लड़की 3-4 बदमाशों से भिड़ जाती है, लेकिन क्योंकि बदमाश बहुत ज्यादा थे, उन्होंने क्या करा, उस चेन के लालच में उस लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अब लड़की की किस्मत सुनना, हम बोलते ना हमारी किस्मत में ये नहीं था, हमारी किस्मत में ये नहीं था, है ना? उस लड़की की किस्मत देखना।
एक छोटी सी चेन के पीछे उसको रात को 1 बजे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, और किस्मत देखो कि जब वो गिरी तो बगल में दूसरी पटरी थी, उसी वक्त दूसरी ट्रेन आ गई और उसका बायां पैर कट गया। एक पैर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर और दूसरा पैर तो पूरा कट गया। चलो ये भी एक बात मान लेते हैं कि हो सकता है वो भी किस्मत हो, लेकिन एक ट्रेन निकल जाए तो दूर की बात है, 20 से 22 ट्रेन उस रात को निकली उसी टूटे हुए पैर के ऊपर से। एक हिस्सा पटरी के उस तरफ और एक हिस्सा पटरी के इस तरफ, और ट्रेनें निकल रही है, लड़की जिंदा है, 22 साल की लड़की। उतना भी भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन पटरियों के किनारे आपने चूहे देखे कितने बड़े बड़े होते हैं? देखे किसी ने? देखे? नहीं देखे तो महसूस करना, इतने बड़े बड़े थे। वो आ गए 15-20 वो आ गए, और वो क्या कर रहे थे पता है? जो उसका एक पैर कट के दूसरी तरफ गिर गया, उसको नोचने लग गए, और ये सब उस लड़की ने आंखों से देखा। 22 साल की लड़की। आप में से बहुत से लोग हैं ना, अगर अभी आपकी एक उंगली टूट जाए, कट जाए, गिर जाए, आदमी हो जाओगे, ये क्या हो गया, जिंदगी खत्म, करी कुछ नहीं सकते, बने कुछ नहीं सकते, कोई कुछ नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह उस लड़की को लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो जिंदगी और मौत से लड़ी, इतना सब कुछ देख करके भी। और देखने के बाद में भी जब अपनी माँ से बात करती थी तो माँ को एक ही चीज कहती थी कि मैं इस धरती पे आई हूं तो कुछ बनने के लिए आई हूं, और भगवान ने इतना करके भी मेरे को जिंदा रखा है तो कुछ तो करूंगी। ये होती है जिद, कुछ तो करूंगी। और माँ का दिल क्या होता है, जब बच्चा बोलता है तो क्या बोलती है? हाँ बेटा तू करेगी। और उस लड़की ने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, उसकी चोटी को टच डाउन करूंगी। और वो लड़की और कोई नहीं है, अरुणिमा सिन्हा। कितने लोगों ने नाम सुना? सुना है ना? मैंने कोई कहानी तो नहीं सुनाई। वो लड़की ने एक पैर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर और रॉड थी, और दूसरा पैर ही नकली था, माउंट एवरेस्ट को कुछ किया। हम कई बार सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है, नेटवर्किंग हम कर ही नहीं पाएंगे, नेटवर्क हम बना ही नहीं पाएंगे, वो हमसे हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम तो आएगी। हम जब 100 लोगों से बात करते हैं तो 20 लोग हमसे कन्विंस हो पाते हैं, और ये तो दुनिया का नियम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर नेटवर्क बनाओ। आप समझो, अगर आज आपके नीचे एक ग्रुप है जो वर्क कर रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पैसिव इनकम का जो मजा है ना, आप लोग अगर एक्चुअल में फील करोगे, उससे बढ़िया कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कभी अगर किसी शोरूम में जाओगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे पसंद क्या है, ये नहीं देखना कि टैग घुमा घुमा के, नहीं तो आवाज निकलेगी, आवाज निकलेगी, बंद हो गई। हो गए बहुत से लोग, आज नौकरियां छूट जाएंगी, नहीं। चलो अब बात करते हैं दोस्तों मोनेटास के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। किसी को कोई डाउट है? मैं आज आपको बता दूं दोस्तों, ये क्रांति है, इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। मैं आज आपको बताता हूं, जब मैं छोटा था, और देखो हम लोग कितने लकी हैं, हम जो जनरेशन है, मैं हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूं, हम लोग कितने लकी हैं कि हम उस पीरियड से उस पीरियड के बीच में पैदा हुए हैं जहां सबसे ज्यादा क्रांति हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो रहे क्रिप्टो सुनी तक नहीं, वो तो चल पड़े थे, और हमारे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं वो पहले दिन से मोबाइल पे पबजी पे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि टेलीफोन क्या था ऐसे नहीं करने वाला। सोचो हमने क्या क्रांति देखी है। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी बात करते थे तो एसटीडी कोड लगाते थे, यस और नो, और उसके बाद में फिर पेजर आया, पेजर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल की स्क्रीन आई तो गिरते ही लगता था टूट जाएगी। अभी गिर करके चेक करते नहीं टूटता है, अब तो स्क्रीन ही फोल्ड हो गई। टेक्नोलॉजी देखो, टायरों के पंचर बनाने का सिस्टम खत्म, ट्यूबलेस टायर आ गए, कोई सिस्टम ही नहीं है। गाड़ियों में देखो, हर चीज में अपग्रेडेशन हुआ है, पैसे में भी अपग्रेडेशन हुआ। दिस इज नथिंग बट अ मनी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आप समझ रहे मेरी बात को? और ये भी क्रांति है। मैं आज आपको बात बता रहा हूं, 2016 में जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया, मैं ऑलरेडी 7 साल लेट था, और कितना कोस रहा था अपने आप को कि मैं 7 साल लेट हूं। और आप में से बहुत से लोग
जो आज इसको समझ रहे होंगे, अब आप समझ लो आप मेरे से भी 7 साल लेट हो। और पूरे वर्ल्ड में अभी 6-7-8% लोग इसको जानते हैं। अरे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोनेटास की सप्लाई कोई बताएगा कितनी है? मोनेटास की सप्लाई कितनी है? 2 करोड़ बाकी है। टोटल कितनी है? 4 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़। अरे साला एक भी नहीं मिलेगा किसी को। अभी मिल रहा तो भाव खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी मिल रहा है तो भाव खा रहे हैं, लेना ही नहीं हमें लेना कब? जब साला ये 50 का हो जाएगा। जब इंटरेस्ट नहीं ना लोगों को। 2009 में बिटकॉइन आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 2009 में एक और आ गई थी, सनी लियोन ने, सब उसमें लग गई, पूरी स्टडी करी, बिटकॉइन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सीरियस बात बता रहा हूं, अपने ऊपर लेके देखो। क्या हमारे लिए में 100 रुपये नहीं था? अरे एक बात बताओ, 2009 में किसके 100 रुपये गिर भी गया होगा तो उसने सीरियस नहीं लिया होगा। अभी ये मान के चलो साला 1 करोड़ नहीं कर पा रहा हूं। तो जितनी सप्लाई है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, 130 करोड़ की आबादी है। किस्मत हमारी अच्छी है कि हम क्रिप्टो के अंदर है पहले दिन से। लोगों को एक भी नहीं मिलने वाला मोनेटास। और गेमिंग प्लेटफॉर्म का मेरी नॉलेज ये कहती है, मैंने अभी तक कोई टोकन नहीं देखा। पहले दिन से एक्सचेंज क्या चाहिए आपको? टेक्नोलॉजी तो सीखनी है। और अगर आप नहीं सीखोगे ना तो दोस्तों मेरी बात याद रखना, आपके बच्चे कोसेंगे आपको कि एक मौका था पैसा बनाने का, अब फिर भी तुम क्या करते रहे? आवाज निकालते रहे। कैसी? ठीक है। तो दोस्तों अभी आप सभी को मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी लंच ब्रेक हो गया है। उसके बाद एक सेकंड सेशन है, उसमें आप लोगों को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। All of the behalf of Pan India Business Meet 2022. तर जोरदार टाळ्या सगळ्यांसाठी. नमस्कार नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विशाल पवार फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. जवळपास 5 महिने झाले मोनेटास या प्रोजेक्टसोबत वर्किंग आणि या प्लॅटफॉर्मला जवळून बघताना. क्रिप्टोकरन्सी या विषयाशी मी जवळपास 7 वर्षापासून निगडीत आहे. और इन 7 सालों हिंदी चालेल ना? तो इन मराठी हिंदी मिक्स. बर तर या 7 वर्षांमध्ये जवळपास जेवढे क्रिप्टोचे प्लॅटफॉर्म बघितले इंडियाचे, आउट ऑफचे, प्रत्येक क्रिप्टो मार्केटला आल्यानंतर त्याचं एकच म्हणणं असतं, आम्ही ही गोष्ट करणार, होणार आणि येणार. पण मोनेटास हा असा प्लॅटफॉर्म आहे, यांनी मागच्या 2 वर्षापासनं ज्या पद्धतीने प्लॅटफॉर्मला एक्झिक्यूट केलेलं आहे, टेक्निकली आणि ऑथेंटिक पद्धतीने स्वतःला कॅरी करत आहे, तर ते बघता सर्व गोष्टी ऑलरेडी फुलफिल करून मग मार्केटला मोनेटासने आपला प्रोग्राम लॉन्च केला. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या जर आपण प्रोजेक्टच्या बाबतीत बघायचं म्हटलं तर बोट ठेवायला जागा नाही अशातला हा प्रोजेक्ट. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने कसंही स्टडी केला, कारण मी स्टडी केला आहे, माझ्या मित्रांनी केला आहे आणि मग आम्ही कामाला सुरुवात केली. 5 महिन्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने खूप चांगली अचिव्हमेंट पण घेतली, जसं बँकॉक टूर, बाकी रिवॉर्ड वगैरे. तर प्लॅटफॉर्म खूप सुंदर आहे. आणि प्लॅटफॉर्मची ताकद जर बोलायला म्हटलं तर सर्वात मेन म्हणजे गेमिंग प्लॅटफॉर्म. आता गेमिंग प्लॅटफॉर्म इंडियामध्ये मोनेटास हा पहिला ब्रँड असा येतोय की जो फर्स्ट टाईम गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये इस्टॅब्लिश होतोय. आणि जर गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये हा येतोय तर जितके गेमिंग लवर्स आहे आणि क्रिप्टो लवर्स आहे यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी असेल की ते हा गेम प्ले करून, कारण लुडो हा गेम लहानपासून तर म्हाताऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या आवडीचा गेम आहे. आपण सर्व सांगतो खेळलाच आहे. तो जर क्रिप्टोकरन्सीच्या ह्या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवर जर येतोय तर हा सर्वांकरता एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी असेल. आणि त्यातनं जर अर्निंग होत आहे तर मग सोने पे सुहागा. तर ह्या सर्व गोष्टी बघता कॉईनचा सप्लाय, ज्या पद्धतीने प्लॅटफॉर्म आहे, ज्या पद्धतीने अर्निंग स्टेप्स आपण फॉलो करतोय, तर या सर्व बघता खूप चांगल्या पद्धतीचा एक ऑथेंटिक प्लॅटफॉर्म आपल्यासमोर आहे. आणि बाकी सर्व गोष्टी आपण बघतोय. तुम्ही समजा अजून डिटेल्स घ्या आणि कामाला लागा, कारण आता ही जस्ट स्टार्ट आहे, जर्नी आहे.
इथून जर आपण वर्षभरानंतरचं बघितलं तर आपण अजून 5-6 एक्सचेंजवर असणारे गेमिंग प्लॅटफॉर्म लॉन्च झालेला असणार आहे आणि बऱ्याचशा गोष्टी आपल्यासमोर असणार आहेत. तेव्हा आपण असं व्हायला नको की माझ्यासमोर हा $अर्ध्या चा होता आणि आज $25-50 आहे. Okay, so it's a golden opportunity and win-win situation for all people. So don't miss. Thank you so much. I would like to invite on stage Mr. Satish Davle. Please come on stage to share his beautiful experience with Monetas. नमस्कार. माझं सतीश ढवळे. क्रिप्टो करन्सी हा विषय 2009 पासून सगळे बघत होते, मी सुद्धा बघत होतो. पण पैसे मिळतात क्रिप्टोमध्ये हे मॉनेटाइजमधून मला शिकायला मिळालं. तर मॉनेटाइज ग्लोबलला जेव्हा जेव्हा विड्रॉल मारायला दिलं तेव्हा विड्रॉल मिळालं आणि पैसे मिळाले की माणसाला आनंद मिळतो. SRS. आणि हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की मॉनेटाइज ग्लोबल जर तुम्ही आज इनिशियल लेवलला आहे म्हणजे $1 आत आपण घेतोय. $1 म्हणजे आज आपण जर बघितलं तर 70-75 रुपये. पण सर मयूर सर जेव्हा 15 ऑगस्टला जेव्हा सुरुवात झाली होती या कन्सेप्टची जेव्हा सुरुवात झाली फार्मिंग तर 15 ऑगस्टला मध्यरात्री रमेश चव्हाण सर ऑनलाईन होते आणि पहिलं टेस्टिंग माझ्यावर करण्यात आलं. ज्यावेळेस फार्मिंग पहिले $25 केलं नंतर $200 $225 झालं. पण आज $1225 आपण सुरुवात केली आणि जवळपास टीमसुद्धा चांगली झाली. पहिलाच प्रोग्राम आम्ही औरंगाबादला महालक्ष्मीच्या दिवशी घेतला आणि वाटलं नव्हतं तिथं क्राऊड येईल. पण एक मयूर सर पण खुश होते, चव्हाण सर पण खुश होते की महालक्ष्मीच्या दिवशी लक्ष्मीचं पूजन करतात. आम्ही प्रत्यक्षात त्या दिवशी मॉनेटाइज ग्लोबल एक महालक्ष्मीच्या स्वरूपात आम्ही औरंगाबादला सुरुवात केली. तर एक खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे मॉनेटाइज ग्लोबल. आणि एक क्रिप्टो करन्सी जेव्हा आपण बोलतो कुठला कॉईन कुठं सुरू होतो, कुठल्या देशात सुरू होतो, कोणता लीडर आपल्यापर्यंत घेऊन येतो, फक्त गप्पा मारतात. लाईव्ह आम्ही जेव्हा बघितलं की जो टोकन डेव्हलप होतोय, ज्या टोकनचा रेट वाढत जातोय ऑर्गॅनिक पद्धतीने, एक नॅचरल ऑर्गॅनिक पद्धतीने जेव्हा टोकनचा रेट वाढतो, अप डाऊन होतो, त्यावेळेस आपण बोलू शकतो की हा कॉईन 100% हा $10 नाही, $100 नाही, $1000 सुद्धा जाऊ शकतो. आणि आज आपण खूप लकी आहोत की आज ऑर्चिड हॉटेलमध्ये हा एक इंटरनॅशनल लेवलचा प्रोग्राम होतो मित्र. The announcement is here, everybody. Car winners. Are you guys excited? Yeah. So, the best performer of the year 2022 in Monetas, the cars winners are the first winner. The name is Deepak Mengre. Everybody. Big hand for me, everyone. And this car we are saying is, we are giving this gift to Mr. Deepak Mengre. Everybody. Amazing! Please give a applause for Deepak Mengre. So, I would like to talk with Deepak Mengre sir. Deepak ji, how you feel right now and what's your experience with Monetas? और उसके साथ साथ Monetas के बाद मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, but we would love to listen that कि ये गाड़ी जो आपको मिली है इस पे आप सबसे पहले किसको बिठा के घुमाने के लिए लेके जाएंगे? I'll give you two options, Mayur sir or your wife. All Monetas, all leaders and distributors. नमस्कार, आवाज येतोय? छोटीशी ओळख, नाव दीपक मेंढे फ्रॉम मंचर. मित्रांनो, या बिझनेस मध्ये ज्या व्यक्तीने आणलं असे आमचे ग्रेट गुरु प्रकाश राठोड सर यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या.
आज या ठिकाणी जो ट्रॅक या ठिकाणी दिलेला आहे मोनिटास, जो रोडमॅप या ठिकाणी दिलेला आहे, हा रोडमॅप जे कंपनीचे सीईओ मयूर श्रीवास्तव सरांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. मित्रांनो, त्याचबरोबर सुमित शर्मा सर, जे ह्या आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये सर्व टेक्निकली जो सब्जेक्ट आहे बॅक साईडचा पूर्णपणे ते हँडल करतात, असे सुमित शर्मासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या वाजवतात. मित्रांनो, एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याला या ठिकाणी केलेली आहे. मित्रांनो, या कन्सेप्टला 15 ऑगस्ट 2022 ला सुरुवात केली. प्रकाश सरांनी आम्हाला सांगितलं का मोनिटाच्या प्रोजेक्टच्या विषयी आम्हाला माहिती दिली. माहिती दिल्याच्या नंतर या प्रोजेक्टला आम्ही ज्यावेळेस समजून घेतलं आणि या ठिकाणी आम्ही कामाला सुरुवात केली. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट पासून आज फक्त 2 महिने झालेले. हॅलो. आणि या 2 महिन्यामध्ये जी काय अचिव्हमेंट झालेली आहे त्या ठिकाणी कंपनीच्या वतीने आणि सर्व लीडर्स आणि डिस्ट्रीब्युटरच्या वतीने या ठिकाणी देण्यात आलेली. ते ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आज या ठिकाणी आपल्याला मिळालेली आहे. मित्रांनो, आज या 2 महिन्यामध्ये काम करत असताना एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी टाटा हॅरियर या ठिकाणी मी या बिझनेसच्या माध्यमातून परचेस केली. मित्रांनो, मला आनंद वाटतो फक्त आणि फक्त 2 महिन्यामध्ये. मित्रांनो, कामाला सुरुवात केली. MNTG मोनिटाचा जो रेट होता हा फक्त होता या ठिकाणी 20 रुपये. हॅलो, किती? 20 रुपये होता. कामाला सुरुवात केली. सोबत होते सुयोग मेंढे सर, दिलीप पाचपुते सर, संतोष गावडे सर, ऑल मंचर टीम, कृष्णा बळवंते सर, वाळा सर असतील, सर्व ऑल टीम मिळून या ठिकाणी या बिझनेस मध्ये सुरुवात केली. मित्रांनो, आणि काम करत असताना आज माझ्या ह्या ग्रुपच्या माध्यमातून बँकॉकला कमीत कमी या ठिकाणी 25 लोक चाललेले आहेत. हॅलो. आणि ज्यावेळेस सुरुवात केली रेट होता 20 रुपये, आज नियर बाय 60 ते 50 रुपयाच्या आसपास आहे. हॅलो, बरोबर आहे. आज आपल्याला एक मोठी संधी आणि एक ग्लोबल मार्केटमध्ये या ठिकाणी बिझनेस करण्याची संधी या ठिकाणी मोनिटाच्या वतीने आपल्या सर्व लीडर्स आणि डिस्ट्रीब्युटर्सला या ठिकाणी मिळालेले आहे. मित्रांनो, आणि आज बसलेला प्रत्येक व्यक्ती, ज्या व्यक्तीने आपल्याला बिझनेस मध्ये आणलेले त्या व्यक्तीचे आपण धन्यवाद व्यक्त करा. एका चांगल्या कन्सेप्ट मध्ये, चांगल्या वेळेत, चांगल्या ठिकाणी आणि राईट टाइम एंट्री करण्याचा हा आजची वेळ आहे. आणि आज मोनिटाचा हा पहिलाच इव्हेंट यामध्ये पुण्यामध्ये या ठिकाणी होत आहे. आतापर्यंत फार्मिंगचा जो कन्सेप्ट लॉन्च झाला मित्रांनो, याच्यामध्ये कोणताही इव्हेंट किंवा कोणताही या ठिकाणी कन्सेप्ट किंवा अचिव्हमेंट या ठिकाणी दिली नव्हती. आज ही सुरुवात आहे आणि ही सुरुवात झालेली आहे पुण्यामधनं. हॅलो, आपल्याकडनं सुरुवात झालेली आहे. मी आज सांगतो, हॉलमध्ये जो प्रत्येक व्यक्ती या ठिकाणी आलेला आहे या इंडस्ट्रीमध्ये आफ्टर 6 मंथ तुम्ही फक्त तन मन धन या ठिकाणी लावा. चांगल्या पद्धतीचं वर्किंग जर या इंडस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही केलं, या प्रोजेक्ट मध्ये जर केलं तर गॅरंटी देतो बसलेला प्रत्येक व्यक्ती, दीपक सरांनी सांगितलेले मोटिवेशन हे फक्त पैशाचं असते. हॅलो, खिशात जर पैसे नसतील जमल का? नाही जमणार, बरोबर आहे ना. म्हणून मोटिवेशन साठी आपल्याला काय पाहिजे, तर अर्निंग पाहिजे. आणि अर्निंग कमवण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला एक चांगला कन्सेप्ट, चांगला प्रोजेक्ट या ठिकाणी मिळालेला आहे. मित्रांनो, या प्रोजेक्ट मध्ये आपण सर्वजण एंट्री केलेलीच आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे कंपनीचे काही टार्गेट असतील प्रत्येक व्यक्ती या ठिकाणी अचीव झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मी सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो. माझ्या बरोबर आज सुयोग मेंढे सर असतील, प्रकाश राठोड सर असतील, त्यानंतर चव्हाण सर असतील, जगताप सर असतील, त्याच्यानंतर पवार सर असतील, ऑल टीम्स लीडर समोर बसलेले सर्वांना या ठिकाणी मी धन्यवाद व्यक्त करतो. आज मला या स्टेजवरती बोलण्याची जी संधी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि वेळ अगदी कमी आहे, त्याच्यामुळे सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करून आज ह्या कंपनीच्या रोडमॅप मध्ये जे काही प्रोजेक्ट येणाऱ्या काळामध्ये येणार आहे, गेमिंग सेक्टर असेल, NFT प्लेस असेल, वेगवेगळे प्रोजेक्ट या ठिकाणी आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स मध्ये येणार आहेत आणि प्रत्येकासाठी एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी ह्या प्रोजेक्ट मध्ये असणार आहे. मी सर्वांना विनंती करतो, जास्तीत जास्त आपली स्वतःची टीम असेल, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचा. आपण आता सुरुवातीच्या एंट्रीला आहोत. हॅलो, प्लेयर आहे सगळे. आज बघा, कोणताही प्रोजेक्ट जर आपल्याला जर चांगल्या लेवलला घेऊन जायचं असेल ना मित्रांनो, तर सगळ्यात महत्वाचं काम करतात त्यांचे असणारे प्लेयर. हॅलो, आणि बसलेला हॉलमध्ये प्रत्येक व्यक्ती या सिस्टमचा, या मॉनिटरचा आज एक हिस्सा बनलेला आहे आणि प्लेयर बनलेला आहे. हॅलो, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला ऑपॉर्च्युनिटी या ठिकाणी आहे. जशी आज इथं टाटा हॅरियर आली, बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ती मिळणार आहे, कारण प्रत्येकासाठी ते टार्गेट, ती अचीव्हमेंट या ठिकाणी आपल्याला या प्रोजेक्ट मध्ये आहे. त्यामुळे सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो.
सर्वांना धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी मी थांबवतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, sir. After this, I would like to invite on stage Mr. Mayur Srivastavadan to give next honor. And the name is Mr. Suyog Megre. Everybody say Talia! The next card, the second card, we are giving to Suyog Megre, the best performer of the year. After this, I would like to ask Suyog Megre sir, please share your experience with us, and do we have your motivational words? Thank you for the 2 minutes, sir. थँक्यू मॅडम. नमस्कार. पाठीमागचे नमस्कार. जे जे नमस्कार करतील प्रत्येकाला हॅरियर मिळणार आहे. पुन्हा एकदा नमस्कार सगळ्यांना मिळणार. मित्रांनो, छोटेशी ओळख, नाव सुयोग मेंगडे, प्रॉपर पुण्यामधनं बिलॉंग करतो. पुण्यामधनं ग्रामीण भागामध्ये आहे. आज जर ग्रामीण भागामध्ये जर पाहिलं तर आम्ही शेतकरी आहोत मित्रांनो. मुठभर पेरल्यानंतर पोतभर उगवतो. शेतकरी किती जण आहेत? सगळेच आहेत. मुठभर पेरल्यानंतर काय उगवतं? पोतभर. बरोबर ना? देण्याची ताकद असते मित्रांनो. आपण ज्या कन्सेप्टला या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे, कदाचित आपल्याला या ठिकाणी मुठभरच पेरायचं आहे, पण आपल्याला मिळणार आहे ते पोत्याच्या स्वरूपामध्ये मित्रांनो. कारण आपण शेतकरी आहोत. आज जर पाहिलं ग्रामीण भागाची हालाकीची परिस्थिती मित्रांनो, जर शेतीमध्ये काम करत असताना एका बाईला 200 रुपये रोज असतो, दिवसभर उन्हामध्ये खुरपावं लागतं, तेव्हा ते 200 रुपये तिला मिळत असतात मित्रांनो. आणि जर आपण या सिस्टीमला जोडलो आणि खाली फक्त रेफर प्रोग्रामच्या माध्यमातून अर्निंग करत गेलो तर इझी इन्कम सहज मिळू शकतं. कारण आता रोडमॅप तयार झालेला आहे. हे सगळे जे लीडर बसले दिग्गज आहेत मित्रांनो. कारण त्यांनी जो रोड दाखवून दिलाय त्या रोडवरती फक्त आपल्याला चालायचंय. अचिव्हमेंट झालेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचा विषय काय, याची सुरुवात आपल्यापासून आहे मित्रांनो. आणि कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात जर आपल्यापासून असेल तर 100% त्या भागाचा ऐकवान आपण असणार आहोत मित्रांनो. सांगायला अभिमान वाटतोय. ज्या वेळेस या कन्सेप्टला सुरुवात केली 15 ऑगस्टला फार्मिंगच्या, त्यावेळेस दीपक मेंगडे सर असतील किंवा आमच्या सगळेच या ठिकाणी चव्हाण सर आहेत, प्रकाश राठोड सर आहेत, त्याच्यानंतर जगताप सर आहेत, जगदीश सर आहेत, पवार सर आहेत, सगळ्यांची नावं या ठिकाणी घेतली पाहिजे मित्रांनो. आणि ज्यांनी आम्हाला साथ दिली ते आमचे मनसर ऑल. हॅलो मनसरकर. यस. ओके. ज्यांनी या ठिकाणी साथ दिली मित्रांनो त्यांना सुद्धा खूप धन्यवाद. कारण ही तुमची अचिव्हमेंट आहे. वैयक्तिक सुयोग मेंगडे किंवा दीपक मेंगडे यांची अचिव्हमेंट नाहीये मित्रांनो. कारण हा कन्सेप्ट, हा ट्रॅक योग्य आहे हे आपण ओळखलं. खांद्याला खांदा देऊन लावून या ठिकाणी आपण जो साथ दिली आणि त्या बदल्यात या ठिकाणी ही अचिव्हमेंट झालेली आहे. पण एक गॅरंटी सांगतो मित्रांनो का सुयोग मेंगडेला गाडी भेटून उपयोग नाही, तर माझ्या बरोबर प्रत्येक व्यक्तीने जे विश्वास ठेवला आहे त्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये टाटा हॅरियर जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत हा सुयोग मेंगडे आता थांबणार नाही. मित्रांनो, या ठिकाणी वेळ अगदी कमी दिलाय कारण सगळ्यांना या ठिकाणी बोलायचं आहे. बोलण्यासारखं खूप आहे. या ठिकाणी टीम मीटिंग या वेळेच्या वेळेला होणार आहे. फक्त एक सांगतो मित्रांनो, ज्यांनी आपल्याला या ठिकाणी घेऊन आले तिच्यावरती विश्वास ठेवा. विश्वास ठेवल्यानंतर प्रोजेक्ट काय आहे समजून घ्या, अभ्यास करा. जर आज भारताचा जर विचार केला तर 5% लोकांना सुद्धा क्रिप्टोकरन्सी माहीत नाहीये मित्रांनो. ज्या दिवशी 100% लोकांना क्रिप्टोकरन्सी माहीत होईल त्यावेळेस ह्या प्रोजेक्टची व्हॅल्यू काय असेल हे आपण स्वतः कॅल्क्युलेट करू शकतो मित्रांनो. तर थँक्यू सो मच. या ठिकाणी मला जो बोलण्याचा वेळ दिला त्याबद्दल मी या ठिकाणी संयोजकांचे आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो.
ज्यांनी ज्यांनी या ठिकाणी बरोबर काम केलं त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो, मॅनेजमेंटला धन्यवाद देतो का ज्यांनी एवढा छान प्रोजेक्ट या ठिकाणी दिला आहे. त्याचबरोबर आपल्या कंपनीचे CEO मयूर श्रीवास्तव सर आणि सुमित शर्मा सर यांना देखील धन्यवाद देतो का त्यांनी ही या ठिकाणी संधी मला उपलब्ध करून दिली आणि या ग्रेट अचिव्हमेंट पर्यंत मला पोहोचवलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. मुझे मराठी माहित नहीं, आई विल स्पीक इन हिंदी, ठीक है ना. हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि कुछ शब्द है. देखो बहुत लोग मोनिटास के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों को जोश है. मैं मयूर भाई से बात कर रहा था. बहुत लोग सोचते हैं करोड़ों कमाना ख्वाब है, कार लेना है, मोबाइल लेना है, मेहनत भी करते हैं, बट पैसा क्यों नहीं आता? कुछ तो कारण होगा ना. परिणाम ये है मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना सुबह से शाम लगा हूं, बट परिणाम पैसा नहीं आ रहा है. तो कुछ कारण होगा ना उसका भी. तो मतलब कहां गलती है? कहां गलती है? गलती यहां है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं. आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? बचपन से हमको बोला गया मेहनत का फल. एक जमाना था शारीरिक मेहनत किया तो पैसा आता था. तो मतलब हम महाराष्ट्र से हैं तो हमको मालूम है यहाँ पे खेती बाड़ी होती है. कपास के लिए सुबह सुबह उठ के बैल को जोत के जाते थे, मेहनत करते थे, बीज बोते थे, कपास आता था, बाजरा जो भी ज्वार जो भी आता था. अब जमाना बदल गया है, पैसा कमाने का ढंग बदल गया है. जैसे हम अपने जयपुर से आए हुए भैया बता रहे थे दीपक जी कि टेक्नोलॉजी बदल गया है, तो पैसा कमाने का ढंग बदलना चाहिए. तो परिणाम पैसा होना, तो आज की तारीख में शारीरिक मेहनत नहीं होना नॉलेज. हनुमान चालीसा में बोला गया है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि खरु कलेश विकार. कुछ लोगों को आते क्या लास्ट लाइन, मतलब बल होना, बुद्धि होना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुद्धि होना, नॉलेज. जहां ज्ञान नहीं वहां लक्ष्मी नहीं मिलेगी. आई रिपीट, वापस बोल रहा हूं, जहां ज्ञान नहीं वहां लक्ष्मी नहीं मिलेगी. बहुत लोगों को कुछ करना है, पहले ज्ञान प्राप्त करो. अगर कोई वड़ा पाव अच्छा बनाता है, उसको मालूम है कि वड़ा पाव कैसे अच्छा बनाया जाता है. स्टारबक्स कॉफी शॉप में अगर 300 रुपए की कॉफी कोई पीता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कॉफी किस तरह बनाई जाती है. अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको कमाना नहीं आता, पैसा बनाना नहीं आता. मानते हो नहीं मानते हो? तो मतलब गधा मजदूरी, मेहनत मजदूरी अभी करने की जरूरत नहीं है. क्या होना आपने को? नॉलेज, ज्ञान होना. तो जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जाके अटेंड करिए. अगर दिमाग में कुछ सवाल है तो उसको जाके पूछिए, शर्माओ मत. आज की तारीख में बचपन से हमको बोला गया है ज्यादा पैसा रहा तो, क्या बोला बचपन में, ज्यादा पैसा रहा तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं. लोग मांगते हैं, अगर हम नहीं दिए तो. पैसे के प्रति भावना क्या है आपकी, वो मायने रखेगा अगर आपके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर पैसा आके चला जा रहा है, कहीं ना कहीं चोरी हो जा रहा है, कहीं ना कहीं डुबा दे रहे हो, कहीं ना कहीं गलत लगा दे रहे हो, 100% आपने पैसे के बारे में गलत सोचा है. पैसे सोचो ना, खुद को पूछो पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो. 100% पूछो अपने आप से. 100% आप अच्छी भावना नहीं रखते पैसे की. जितना चादर है उतना ही. अरे रोते क्यों, बोलो ना क्या है जवाब. बचपन से क्या सीखा है, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ. मैं बोलता हूं चादर बड़ी ले ले, अंदर घूम ना. चादर बड़ी कौन रोका तुमको? खुद ने रोका है. क्योंकि बचपन से गलती आपकी और मेरी नहीं है, गलती आपकी और मेरी नहीं है. जिस आप अगर आप विठला को पूछते हो, क्योंकि उस घर में विठला जी को बोला गया
किसी घर में कुरान पढ़ रहे तो उस घर में वो बच्चा पैदा हुआ है, वहां वो कुरान पढ़ रहा है, गलती किसकी है? उसकी नहीं है। जिस घर में पैदा हुआ, जहां से हम बड़े पले, जहां से कौन सी स्कूल गए, कौन से कॉलेज गए और कौन अपने दोस्त थे, वो मायना रखेगा आप करोड़पति बनोगे या सिर्फ पत्नी के पति भी नहीं रहोगे। सो कृपया करके आज से जब भी लक्ष्मी आए उसकी इज्जत करो। पैसा अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। नहीं, पैसे वाले हैं ना, चोरी उल्टा सीधा करके इतना करोड़ कमा सकते। अरे भाई, आज के जमाने में सीधा नहीं कमा सकते। देखो आपकी सोच, मेहनत करके कोई इतना पैसा कमाता क्या रहे? नो, सोच देखो पैसे के बारे में। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूं और फिर मैं आपके घर आऊं और आपको पता चले ये दीपक है ना बिसानी, तेरे बारे में ना और के होटल में बुरी बात कर रहा था, और मैं आपकी घर की घंटी बजाऊं, आप मुझे अच्छे से आने दोगे अंदर? आने दोगे क्या? तो मतलब जैसे आपने लक्ष्मी के बारे में सोचा है, लक्ष्मी डिसाइड करती है इस घर में मैं जाऊं या नहीं जाऊं। सो कृपया करके आज से किसी भी पैसे वाले को देखो, ताली बजाओ। अरे ये पैसा वो कैसे कमाया, क्या कमाया, आपको मालूम है क्या? अभी 2 जनों ने कार कमाई, मेरे को आईफोन आया। आपको मालूम है क्या हमने क्या किया है? हमने भी दिमाग लगाया है ना। या बैठे बैठे आ गया कार, हेलो 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 हेलो, बैठे बैठे कार आई क्या? बैठे बैठे कार आई या मेंगे जी ने, दोनों ने मेहनत की। मेहनत उन्होंने दिमाग का किया, टेक्नोलॉजी को यूज किया, व्हाट्सएप किया, मैसेजेस भेजे, शर्माना नहीं। चौथी बात, कभी भी सोने के बारे में आप लोहार को पूछोगे या सोनार को पूछोगे? हेलो, यू विल नॉट आस्क। आप जाके किसी हथौड़े वाले को पूछोगे क्या, अरे सोना क्या है? वो बोलेगा रख मैं तोड़ता हूं, उसको उतना ही मालूम है। तो मतलब अगर क्रिप्टो के बारे में पता करना है तो किसको पूछना चाहिए? जो क्रिप्टो कर रहा है। अगर आप नहीं पूछोगे तो करोड़पति तो नहीं बनोगे। सोनार को सोने के बारे में पूछो, लोहार को लोहे के बारे में पूछो। ये जो हंसी मजाक आप कर रहे हो ना, उस चीज में बहुत बड़ी भूल जा रहे हो। कुछ चीज, बहुत बड़ी चीज भूल जा रहे हो। दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो रोड पे रेस करता है, देख सबसे आगे मैं जाऊंगा ट्रैफिक में, देख अब मैं करता हूं, देख देख करके भागेगा। उसको पूछो भाई साहब तुम जिंदगी में कहां हो? उसको बोलते हैं चीप थ्रिल, उसको उसमें किक मिलता है। ऐसा ऐसा चलाने में उसको किक मिलता है, पैसा कमाने में उसको किक नहीं मिलता है। जब छोटी छोटी ये दरिद्र जैसी चीजों में आपको किक मिलता है ना, आप हीरो नहीं बनते, आप जोकर बनते हो। आप संसार में जोकर बनते हो जब आप ऐसे ऐसे करते हो। जिंदगी में कुछ करके बताओ तो मानते हैं आप हीरो हो। थैंक यू सो मच। Thank you, Deepak ji, for your motivational words. Thank you so much. We appreciate it. बहुत बड़े इंसान ने बोला है, तो वाकई में दोस्तों हमारे अंदर अगर वो चीज़ें हैं सुनने की, हमारे अगर अंदर वो चीज़ें हैं कि समझने की, यार वाकई में कुछ तो बड़ा हो रहा है, तो हम क्यों ना सुने। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग अचीवर्स हैं। हम लोग इस प्रोग्राम, इस मोनिटास को क्यों प्रमोट करना चाहिए? मोनिटास एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों। ये इंडस्ट्रीज, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है। और हम लोग, आप लोगों को एक ही चीज़ बोलते हैं, हर किसी को, कि ये मोनिटास को हम लोग एक प्लान समझ के मत देखिए। मोनिटास एक प्रोजेक्ट है, जो भी इंसान यहाँ पे आएगा प्लान समझ के आएगा, वो इंसान यहाँ पे ना बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है प्रोजेक्ट और ये है आने वाले 4 साल 5 साल का। हमने ऑलरेडी सर के साथ हम बैठे तब सुना हमने 5 साल का जो एजेंडा होता है, जो ब्लूप्रिंट होती है, वो ऑलरेडी 5 साल की ब्लूप्रिंट हमारी हो चुकी है दोस्तों। ओके, तो अब 2 चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि आज तक जो भी इंसान ये सिस्टम में जुड़ा हुआ है डे 1 से, मैं आप लोगों को कुछ एक ब्रीफली कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि मोनिटास ने जो स्टार्टअप किया, हमें मोनिटास के साथ क्यों जुड़ना चाहिए दोस्तों। 4-5 चीज़ें फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो लाइव प्रोजेक्ट है दोस्तों।
लाइव का मतलब क्या होता है कि मोनिटास आज आप बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। हेलो, दूसरी चीजें आज की तारीख में दोस्तों मोनिटास ने जो सप्लाई बनाया है मात्र 4 करोड़, उसमें से भी 50 जो लाख है वो बर्निंग में जाएगा। 3.5 करोड़ है। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ में से 3 करोड़ हमारा जो टोकन है दोस्तों वो हमें नेटवर्क के लिए, मतलब फार्मिंग, स्टेकिंग, रिवार्ड्स, इंक्यूबेशन, ये सारी चीज़ों के लिए। आप लोगों को बता दूं मैं, बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो सप्लाई कितना है? हेलो, किसी को अगर पता है तो हाथ ऊपर कीजिए। 2 करोड़ 2 करोड़ 10 है क्या? 2 करोड़ 80, 8 लाख है। ओके, ग्रेट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई है, फिर भी बिटकॉइन का रेट जो था वो 55 लाख था। बिटकॉइन अपनी जगह अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 3.5 करोड़, एक छोटा सा कैलकुलेशन बता दूं, हमारे सिस्टम में 250 MNTG अगर कोई बंदा यहाँ पे रखता है अपने वॉलेट में, तो वो इंसान हमारा इस सिस्टम से जीवन भर डिविडेंड ले सकता है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में प्रावधान किया है। गेमिंग इंडस्ट्रीज है, क्रिप्टो को 3 चीजें चाहिए होती है। एक तो सबसे पहली चीज है कि उसका सप्लाई ठीक होना चाहिए, लिमिटेड। दूसरी चीज होनी चाहिए कि वो कहाँ लिस्ट है, कहाँ मिल रहा है। और तीसरी चीज सबसे बड़ी वो क्या होती है? यूटिलिटी हो गई। तीसरी चीज होती है दोस्तों कम्युनिटी। मैं आपसे एक ही चीज बताऊंगा कि हमारा जो मोनिटास है ऑलरेडी साल भर पहले अपने आप में प्रूव ऑन हो चुका है, लेकिन अब गेम को लॉन्च करना है तो दोस्तों गेम को अपोनेंट में खेलने के लिए एक एक्टिव कम्युनिटी चाहिए होती है। क्योंकि मैं अगर गेम खेल रहा हूँ, अगर मेरे साथ में कोई बंदा आता है अपोनेंट में अगर नहीं है तो मैं नेगेटिव होता हूँ और वहाँ से निकल जाऊँगा। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कम्युनिटी इज मस्ट। और दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि ऑलरेडी हमारा गेम बन चुका है, लेकिन कम्युनिटी के लिए हम रुके हैं। कल लगभग 1 लाख कम्युनिटी हमारा होल्डर्स बन चुका है दोस्तों। मैं बता दूं आने वाले कुछ महीनों में, 2-4 महीनों में 101% हम गेमिंग के साथ लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, मुंबई में एक धारावी चौपाटी झोपड़पट्टी में एक लड़की थी, उसके ऑनर ने उसको कुछ क्रिप्टो लेके दिया था। वो आज 2.5 करोड़ या 8 करोड़ की मालिक है। पता है ये बात सबको? हेलो, पता है? आप सर्च कर लो, एक झोपड़पट्टी की लड़की जो बर्तन मांजने का काम करती है आज करोड़पति हो चुकी है क्रिप्टो की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं क्रिप्टो। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ रोड पे, थैले पे जो पानीपुरी है ना वो खा सकते हैं दोस्तों। ये इज्जत और ये इज्जत और ये पैसा हमें मोनिटाइज देने वाला है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। Thank you, sir. Thank you so much. It means a lot. Thank you so much for your motivational words. We are going to announce a very special news and special announcement. The most awaited moment ever in Monetas. So first of all, the moment we are creating here with Monetas here today. So I would like to tell you guys, today is the day we are celebrating this special moment. We are celebrating this special, the very convenient moment. I would like to say this. Monetas में आपका ये जो सफर है बहुत बेहतरीन होने वाला है. But the way you are talking, the way you are behaving, the way you are appreciating yourself, the way you are achieving your goals in life, the Monetas is giving you the platform where you can easily earn your money as well as your targets, where you can earn more money. That's as compared to your jobs. So now, are you guys excited for the new launching? The one and only, we are going to launch Ludo game in Monetas. Everybody, come on, so I request Mr. Mayur Srivastava, please tell us about this special Ludo game. And now we are launching this beautiful and a very, very excited Ludo game in Monetas. Everybody, can I have video please?
जो आपण लॉन्च करत आहोत मॉनिटार्स मध्ये. दोस्तों, जैसे प्रकाश सर ने कहा कि अपोनेंट इज मस्ट प्ले गेम. अगर आपको विन होना है तो ऑपोजिट में कोई रहना भी चाहिए. सो वी आर रेडी विद द बीटा वर्जन ऑफ लूडो. बीटा वर्जन इज़ रेडी. और ये गेम कैसी होने वाली है, इसमें से लोगों को कैसा बेनिफिट मिलेगा, अर्निंग कैसे रहेगी, पैसिव इनकम कैसा जनरेट होगा, इसका एक डेमो रेडी हुआ है. जो डेमो हम अभी देखेंगे. वीडियो प्लीज़. दोस्तों, आपने देखा है, दिस इज द डेमो. अब जितनी बार भी ये गेम खेली जाएगी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 MNTG 100 MNTG दो लोग गेम खेलते हैं, विनर को कोई भी जो दोनों में से यूज़र ए और यूज़र बी में से जो कोई भी विन होता है ऑफ दिस 200 टोटल MNTG में से उसको 175 टोकन्स दिए जाएंगे. विनर को 10 MNTG रिटर्न हो गए टू द ओनर्स वॉलेट, विच इज़ एक कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल रहेगा. और जब बचे हुए टोकन्स हैं वो MNTG के जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी होल्डर्स हैं, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने भी यूज़र्स 250 MNTG होल्ड कर रहे हैं. सो दोस्तों, आज तक ऐसा कोई टोकन नहीं है या कोई कॉइन नहीं है, अगर आप उसको होल्ड करो तो आपको उसका रिटर्न मिलता है. और सोचो, जब ये पूरी दुनिया में लूडो गेम खेली जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट, मतलब ये पैसिव इनकम जो आपको जनरेट होने वाला है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी. तो दोस्तों, एक फाइनल अनाउंसमेंट है, विच इज़ एन अनदर अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ प्रोजेक्ट. मैंने पहले भी अपने स्पीच में कहा था कि मोनिटास का जो स्लोगन है वो जो कहता है कि टुगेदर वी बिल्ड द इकोसिस्टम. सो दोस्तों, मैं स्टेज के ऊपर बुलाना चाहता हूँ मिस्टर रमेश चौहान, प्रकाश राठौड़, विशाल पवार, दीपक मेंगड़े, सुयोग मेंगड़े. प्लीज कम ऑन द स्टेज. दीपक सर. तो दोस्तों, ये एंटायर टीम, जैसे आप सब लोग इधर बैठे हो, तो हर एक कंपनी के ग्रोथ के पीछे एक लेवल ऑफ मेहनत जिसको बोलते हैं वो रहती है. तो सबका कंट्रीब्यूशन है जो आज हम इस लेवल पे आए हैं. और आज ये अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ विद माय टीम, विद माय लीडर्स, विद ऑल द यूजर्स हु आर यूजिंग MNTG. हम एक ऐसे एक्सचेंज के ऊपर अपना टोकन लॉन्च कर रहे हैं जो टॉप 30
टॉप 30 में आता है कोरिया बेस्ड एक्सचेंज है, जिनका खुद का कम्युनिटी 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो हम आज विश्व के एक पार्ट का हिस्सा होने जा रहे हैं। कैन आई हैव द वीडियो? प्रोबिट इस एक्सचेंज के ऊपर जाके मोनिटास टोकन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस इज अगेन नॉट द एंड। तो दोस्तों 25th ऑफ दिस मंथ ये रही प्रोबिट की बात। डाउन द लाइन 1 मंथ मुझे एक्चुअली सस्पेंस रखना था, मगर अब इवेंट हो ही रहा है तो मैं वी आर कमिंग अप विद 2 more एक्सचेंजेस और 1 महीने के बाद में वी आर कमिंग ऑन एल बैंक एज वेल।